शिकार को मारने से पहले उसके पास जाना सीखो, पर ऐसे जैसे शिकार को पता ही ना चले कि वो मरने वाला है। पर आप किस शिकार की बात कर रहे हो मालिक? राजकुमार धर्म और राजकुमार वीर की। पर आप उनके पास कैसे जाएंगे? ये है गुरु परमानंद। ये राजविद्या आश्रम जा रहा था, अब इसकी जगह जाऊंगा मैं और उन दोनों राजकुमारों को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अच्छे मौकों को पहचान कर ही एक अच्छा राजा अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। विस्तार का अर्थ नए नए राज्यों पर कब्जा करना नहीं होता। विस्तार का अर्थ होता है नए राज्यों के साथ मित्रता बनाना, उनके सहयोग से आगे बढ़ना और अपने दुश्मनों की संख्या को लगातार कम करते रहना। राजकुमार धर्म, राजकुमार वीर, अगर आप दोनों का ध्यान यहां नहीं लग रहा है तो आप अपने कमरे में जा सकते हैं। आज मैं आप सबको एक नए गुरु परमानंद से मिलवाऊंगा, जो आपको एक अलग ही युद्ध विद्या सिखाने आए हैं। राज विद्याश्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज तक आप सिर्फ तलवारों से खेलते आए हैं, पर असली युद्ध आप में से आज तक किसी ने नहीं लड़ा। असली युद्ध में सामने खड़े दुश्मन को हराने का मतलब है मौत। समझे? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं शेरा, मत भूलो कि तुम कौन हो और तुम्हारा मुकाम क्या है। राजघराने में पलने वाले लोग हमारे तौर तरीके नहीं समझ सकते। तुम उसी काम पे ध्यान दो जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो। अनंत लाभ। खजाने के अभिलाषी कला भवन के मुख्य निशान चिन्ह के पीछे मानचित्र की खोज करें। ये निशान शेरा ने जरूर पहले कहीं देखा है। कला भवन का मुख्य निशान चिन्ह तो माया के कमरे में है और आज माया कला भवन में नहीं है। शेरा को खजाने का नक्शा ढूंढने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता।
लोहे से बना हुआ यह कीलों वाला शस्त्र एक ऐसा हथियार है जिसे अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो तलवार से भी ज्यादा कारगर है। सही पकड़ मिलने के बाद अपने शिकार पे निशाना लगाइए, फिर पूरे जोर और एकाग्रता के साथ उस पे हमला बोलिए, ऐसे। इस तरह का वार शिकार को तो खत्म करता ही है, बल्कि बाकी दुश्मनों को काफी हिला भी देता है। अब आप एक एक करके सभी लोग कोशिश करेंगे, तो पहले आप। मैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आइए। माफ करना, मैं एक बार और प्रयत्न करना चाहता हूं। युद्ध में मौका एक ही बार मिलता है राजकुमार करण। जाइए। आखिरी कुछ वार कर लो राजकुमार धर्म, क्योंकि जल्दी ही इस मूर्ति की तरह मैं तुम्हारा सर भी धड़ से अलग करने वाला हूं। थोड़ा और जोश चाहिए राजकुमार धर्म, जाइए। शाबाश राजकुमार वीर, लगता है तुमने मेरी बातों को काफी ध्यान से सुना है। वैसे मेरा भी सारा ध्यान सिर्फ तुम दो भाइयों पर ही है। अब आप लोग कुछ देर अभ्यास कीजिए, उसके बाद मैं आप सबकी परीक्षा लूंगा, जिसमें आप सबको घोड़े पर सवार होकर मुझसे लड़ना होगा। अब बस भी करो धर्म। यही बात हम तुम्हें क्या क्या कर थक चुके हैं वीर, पर जब तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम तुम्हारी क्यों सुने?
की बात को पकड़ कर क्यों बैठे हो? यही बात तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं वीर, कि तुम अपने दिमाग में पिताजी के खिलाफ ऐसी सोच बनाकर क्यों बैठे हुए हो? संदेश भूलने में सोच की बात कहां से आ जाती थी? तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों रहे? छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी वीर, पर हमारे लिए पिताजी और उनसे जुड़ी हर एक चीज बहुत मायने रखती है। इस बारे में हम तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहते वीर, हमें अभ्यास करने दो। ठीक है, जो जी मैं करो। जय भवानी। एक बहुत अच्छी खबर है, तुम सब सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। जयवर्धन और अग्नि मारे गए। सच? हाँ सच। साक्षी, अब तुम अपने घर वापस लौट सकती हो। हमारे नगर में तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। मैं वहां जाने की तैयारी करती हूँ, वहां रहकर मैं वीर की खबर भी ले सकूंगी। महाराज, उन्हें संभालने के लिए एक आदमी है हमारे पास। कौन है? वो अभी अभी अपनी प्रशिक्षण पूरी करके सेना में भर्ती हुआ है। श्रमिकों के लिए इससे ज्यादा दमदार आदमी हमें कोई नहीं मिलेगा महाराज। नाम क्या है उसका? उसका नाम है रुद्रा। ये क्या किया आपने? हम तो सिर्फ अभ्यास कर रहे थे और आपने सचमुच इनको जान से मार दिया। जो सिपाही अभ्यास में नहीं टिक सकता, उनका यही हाल होगा। यही हाल होगा। क्या आपको पूरा यकीन है कि रुद्रा इस काम के लिए उचित रहेगा? जी महाराज, हमने सेना परिषद में उसका काम देखा है। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, फिर उसे आप महल में बुलवाइए। हम उससे एक बार मिलना चाहते हैं। जी महाराज। पिताजी, 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 आपकी उंगली से तो खून बह रहा है। तलवार की धार तेज है ना, इसलिए एक बार असवाई का सरदार धर्मवीर को खत्म कर दे, उसके बाद हमारे नगर लौटकर पूरे राज्य पे कब्जा कर लेंगे। तब जाकर मेरे सालों का सपना पूरा होगा, तब जाकर। पर हम दो पूरे आर्यनगर की सेना को कैसे हराएंगे? इस समस्या का समाधान भी हमने कर लिया है। कैसा समाधान? हम सभी आर्यवर्धन के दुश्मनों को अपना मित्र बनाएंगे, उन सभी राजाओं से हाथ मिलाएंगे जो आर्यनगर पर धावा बोलने के लिए सालों से उत्सुक है। मैं इस योजना में आपकी पूरी मदद करूंगा।
तो तुम्हें करना ही होगा। मैं अभी जाके उनसे संपर्क करता हूँ। सुनो, खेल बिगाड़ने का बड़ा शौक है क्या? है? इस तरह बाहर जाओगे क्या? है? दिमाग नहीं है क्या? पर पिताजी, मैं तो आपकी मदद कर रहा था ना। खुलेआम अपने जिंदा होने का ढिंढोरा पिटवा के। अग्नि आर्यनगर में सभी जानते हैं कि हम मर चुके हैं। उनकी यही गलतफहमी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अग्नि, जाओ बाहर जाओ, लेकिन अपना चेहरा ढक के। जी पिताजी। आर्यवर्धन की दुश्मनी की कमी तो है नहीं। बस एक बार उन सबको इकट्ठा कर लूं, फिर उन सब की मदद से आर्यनगर के सिंहासन पे तो कब्जा कर ही लूंगा। धर्मवीर की चिंता तो बस खत्म ही होने वाली है। उन लड़कों के साथ हमदर्दी दिखाना बंद करो। मुझे उन दोनों को खत्म करने की बहुत बड़ी कीमत मिली है, और जल्द ही मैं ये काम पूरा करने वाला हूं। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माया के कमरे में जाकर खजाने का नक्शा ढूंढूं, या फिर बाबा को धर्मवीर तक पहुंचने से रोको। ये लड़की है या लंगूर? मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा निशाना है। अभ्यास में इतना लीन हो गया था ना कि पता ही नहीं चला कि किसका निशाना कौन सा है। माफ करना, माफ करना। फिर से अभ्यास में लीन हो गया था। ये आर्यवर्त भी एक एक अजीबोगरीब ऐसे नमूने हैं, मूर्तियों के बीच में जाए तो ये भी मूर्तियां ही लगते हैं। मुझे इस पर ऐतराज नहीं है, डर है कि मेरा अगला निशाना वीर के सर पर ना हो। खबरदार, जो तुमने वीर को और परेशान किया करम। खबरदार। तुम अपने अभ्यास पर ध्यान दो और मुझे मुझ पर छोड़ दो। देखिए आर्यवर्त की दूसरी मूर्ति। बाबा कहाँ हैं? वो राजविद्या आश्रम गए हैं। राजविद्याश्रम? घबराओ मत, वो गुरु के वेश में गए हैं, वहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानेगा। और वो वहाँ क्यों गए? राजकुमार धर्म और वीर को खत्म करने के लिए।